दोस्तों आपके मोगरे के पौधे में अभी तक फूल और कलियां नहीं बन रही दोस्तों, क्योंकि अप्रैल ख़त्म हो गया दोस्तों और मई शुरू हो गया। और मई में भी अगर अभी तक आपके मोगरे के पौधे में फूल और कलियां नहीं बन रही या तो फिर आपका मोगरा का पौधा जो उसमें एकदम से ग्रोथ नहीं हो रही। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ के कमी के कारण आपके मोगरे के पौधे में अभी तक फूल और कलियां नहीं बन रही है। क्योंकि दोस्तों ये जो मोगरा का पौधा है काफ़ी सेंसिटिव पौधा होता है दोस्तों। इसमें हम समय समय पे हमें खाद पानी का ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाके इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों क्या चीज़ की कमी है आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा सभी को जानते हैं, ये मोगरा का प्लांट जो होता है यह एक सन लविंग प्लांट होता है दोस्तों। इसे धूप में रखने से ही इसकी फूल और कलियाँ बनती है और इस पौधे में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है, अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है, कहीं कहीं जो है दोस्तों 47 डिग्री पार हो गया है तापमान। तो इसके वजह से जो हमारे मोगरा के पौधे में नई नई लीव्स निकल रही है वो शायद जल जा रही है, उसी के कारण भी हमारे पौधे में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो दोस्तों अभी इतनी तेज़ गर्मी में मई और जून में बहुत ही तपती धूप आती है, तो इस टाइम हम अपने मोगरे के पौधे को हल्की शेडी जगह में रखें ताकि उसमें जो तपती धूप आ रही दोस्तों वो डायरेक्ट हमारे मोगरे के पौधे में नहीं लगे। तभी जाके हमारा जो पौधा बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और उसमें फूल और कलियाँ की मात्रा बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, ये जो मोगरा का पौधा होता है इसमें कैल्शियम की बहुत ही अधिक मात्रा इसको चाहिए दोस्तों। समय समय पे कैल्शियम की मात्रा अगर हम इसमें नहीं डालेंगे तो हमारा जो मोगरा का पौधा उसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके मोगरे के पौधे में बहुत ज़्यादा फूल और कलियाँ, तो आपको समय समय पे कैल्शियम देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो वाइट फूल होते हैं सभी तरह के वाइट फूल को कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, तभी जाके उसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है दोस्तों तो इसमें हमारे मोगरे के पौधे में ना फूल आते हैं ना कलियाँ बनती है और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी रुक जाती है। और दोस्तों अगर महीने में एक बार हम अपने पौधे में कैल्शियम देंगे तो हमारा जो पौधा है उसमें काफ़ी अच्छी रिजल्ट रहता है, उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है और उसके फूल और कलियाँ भी काफ़ी सुंदर बनती है। ये देखिए 3-4 कलियाँ बन के आती है। तो दोस्तों इस तरह से अगर फूल और कलियाँ चाहते हैं तो आपको कैल्शियम महीने में एक बार अपने पौधे में देना ही है। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूँ कौन सा कैल्शियम आज अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो दोस्तों कैल्शियम के खाद इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने पौधे में कौन सा काम करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पौधे से ये जो फूल सूख जा रहे हैं उस फूल को आपको हटा देना है, तभी जाके आपके पौधे में न्यू फूल आना स्टार्ट होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो फूल रह जाता है सूखा हुआ फूल, तो हमारा पौधा जो है नई ग्रोथ में एनर्जी नहीं लगाता है, इस सूखे हुए फूल में ही अपना एनर्जी वेस्ट करता है। तो दोस्तों इसीलिए इस सूखे हुए फूल को हमें रहने नहीं देना, इसको कट करके हटा देना है। दोस्तों कट करके हटाने से क्या होता है, हमारे पौधे में जो न्यू ग्रोथ आती है और उसमें कलियाँ बनती है। इस तरह से देखिए आपको कट करके हटा देना है, तभी जाके इसमें न्यू ग्रोथ आएंगे और न्यू ग्रोथ आएंगे दोस्तों तो उसमें कलियां बनेगी। तो दोस्तों ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें न्यू ग्रोथ आई हुई है और इसमें देखिए कलियां बनना स्टार्ट हो गया। तो इस सब में कलियां बन रही है दोस्तों, ये देखिए। तो इस तरह से तभी जाके आपके पौधे में भी फिर से कलियां और फूल आएंगे। और अगर अपने पौधे को सूखे हुए पुराने फूल को नहीं हटाते हैं दोस्तों तो उसमें भी ग्रोथ होता है, लेकिन वो ग्रोथ बहुत ही धीमी है। पौधे का एनर्जी और आधा एनर्जी ये नए ग्रोथ में लगाता है, तो इसका जो पूरा एनर्जी है दोस्तों दोनों तरफ आधा आधा डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए हमारा पौधा जो है उतनी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो दोस्तों इसीलिए हमें अपने जो सूखे हुए फूल है उसको कट करके हटाना ही होता है, तभी जाके इसमें बहुत ही जल्दी न्यू ग्रोथ आता है। और मेरे इस पौधे में देख सकते हैं कितने सारे न्यू ग्रोथ है और सब में इतनी सुंदर फ्लावरिंग होगी दोस्तों, से पूछिए मत। सब में कलियां बनेगी और फिर से ये मेरा पौधा दोबारा से फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों जिस कैल्शियम का बात मैं कर रही तो ये देखिए ये है चूना। दोस्तों ये चूना आपको पान वाला दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। जिस दुकान में पान वगैरह मिलता है दोस्तों वहाँ आपको ये मिल जाएगा। और दोस्तों ये ज़्यादा दाम वाला चूना नहीं है, मात्र 2 रुपया का है। इससे आप अपने पौधे में इस्तेमाल करके बहुत सारे फूल और कलियाँ ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा जो मोगरा का पौधा है उसको कैल्शियम बहुत पसंद है और इस चूने में दोस्तों भरपूर कैल्शियम पाया जाता है। तो इस चूना को अगर हम महीने में एक बार अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो पौधा है बहुत ही सुंदर उसमें फूल और कलियाँ बनती है। क्योंकि दोस्तों ये कैल्शियम से भरपूर होता है और हमारे मोगरे के पौधे को कैल्शियम बहुत पसंद होता है। तो दोस्तों इसीलिए हमें कैल्शियम अगर अपने मोगरे के पौधे में महीने में एक बार इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पौधा फूलों और कलियों से भरा रहेगा और उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और इस तरह से फूलों की साइज जो है दोस्तों बड़ी बड़ी होगी।
तो दोस्तों इस चूना का इस्तेमाल करने से पहले हमें अपने पौधे की थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने गमले की मिट्टी को इस तरह से गुड़ाई करना, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको इस तरह से गुड़ाई कर लेना हल्की हल्की। दोस्तों इस तरह से देखिए, ये देखिए इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेना। गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ खाद कौन सा देना है, तो दोस्तों ये देखिए आपको गोबर की खाद देना है। ये देखिए सूखी हुई गोबर की खाद है दोस्तों, एकदम बहुत सुंदर, और ये पुराना गोबर की खाद है। तो इसे हमें 2 से 3 मुट्ठी देना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मुट्ठी हमको इस गमले में देना है इस तरह से। क्योंकि दोस्तों इस कंपोस्ट को देने से क्या होता है, अगर आपके पौधे की ग्रोथ एकदम से रुकी हुई है, उसमें न्यू ब्रांच नहीं आ रहे हैं, तो बहुत ही तेज़ी से दोस्तों उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता। क्योंकि दोस्तों गोबर की खाद एक ऐसी खाद है जो हमारे मिट्टी की सारे पोषक तत्वों को क्योंकि दोस्तों ये जो गोबर की खाद होती है हमारे मिट्टी की उपजाऊ को बढ़ाती है, और हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है दोस्तों, तो हमारे पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी से बढ़ती है। तो इसीलिए दोस्तों हमें ये जो गोबर की खाद है, अगर आपके पौधे में एकदम से ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी ग्रोथ रुक गई है, एक बार फूल आके दोबारा से उसमें न्यू ब्रांच नहीं आ रहे हैं, तो आप दोस्तों इस खाद का इस्तेमाल कीजिए। आप सूखी हुई गोबर का खाद लीजिए, या तो फिर दोस्तों वर्मी कंपोस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे महीने में या 20 दिन में एक बार अपने मोगरे के पौधे में, या तो फिर दोस्तों आपके किसी भी पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही तो आप उन पौधों में इसका इस्तेमाल कीजिए, और देखिएगा आपका पौधा कुछ ही दिनों में एकदम बहुत ही सुंदर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको गोबर की खाद डाल लेनी है। उसके बाद आपको ये जो चूना का खाद है दोस्तों, जो हम कैल्शियम देने वाले हैं, उसे अब हमें इसमें देना है। क्योंकि दोस्तों गोबर के खाद देने के बाद हम अभी तक पानी इसमें नहीं डाले हैं, तो इसलिए पानी नहीं डाले हैं दोस्तों, क्योंकि हमें जो चूना का लिक्विड खाद बनाएंगे उसे ही हमें इसमें डालना है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ एक बर्तन में पानी ले ली हूँ। अब इसमें दोस्तों हमें ये जो चूना है उसे मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों चूना हमें ज़्यादा नहीं लेना है, ये 1 चुटकी ही लेना है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा मात्रा में फिर अगर हम अपने पौधे में डाल देंगे तो हमारा पौधा जो है फिर ख़राब भी हो सकता है। तो हमें इतना ही लेना है दोस्तों, 1 चुटकी जितना ही हमें चूना लेना है, और इसे हमें पानी में घोल लेना है। तो ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छी तरह से घुल गया है ये पानी में। अब हमें अपने पौधे में दे देना है। दोस्तों ये इस चूना का आप महीने में एक बार इस्तेमाल कीजिए, और फिर देखिएगा आपका पौधा कितनी ज़्यादा मात्रा में फूल और कलियां बनेगी। क्योंकि दोस्तों ये चूना जो होता है कैल्शियम से भरपूर होता है, और हमारे मोगरे के पौधे को कैल्शियम बहुत पसंद होती है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपका मोगरा का पौधा पूरा गर्मियों इस तरह फूलों और कलियों से भरा रहे, तो आप महीने में एक बार चूना का इस्तेमाल ज़रूर अपने पौधे में कीजिए, और देखिएगा कुछ ही दिनों में आपका जो मोगरा का पौधा फूलों और कलियों से भरा रहेगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।